हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया दे दो कलाई बहन आई है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो हमारे भाई बहनों को समर्पित है और उन लोगों को भी जिनके साथ हमारा रिश्ता है, दिल का रिश्ता। हम कई सालों से रक्षाबंधन मना रहे हैं। क्या हम उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस त्योहार को बनाया? चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत किस युग से हुई और इस पवित्र दिन की घोषणा किसने की। कलयुग में रक्षाबंधन का इतिहास कर्मावती की हुमायूं को राखी। मुगल काल के दौर में जब मुगल बादशाह हुमायूं चित्तौड़ पर आक्रमण करने आए तो राणा सांगा की विधवा कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा वचन लिया। हुमायूं ने इसे स्वीकार करके चित्तौड़ पर आक्रमण का ख्याल दिल से निकाल दिया और कालांतर में दूसरे धर्म का होते हुए भी राखी की लाज निभाने के लिए चित्तौड़ की रक्षा के लिए बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मवती और मेवाड़ राज्य की रक्षा की। इसी तरह द्वापर युग में भी रक्षाबंधन की कहानी मिलती है। यह कहानी महाभारत से जुड़ी है। इस कहानी के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल से युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, उसी समय श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे खून का रिसना बंद हो गया। यह घटना श्रावण मास की पूर्णिमा को ही घटित हुई। बाद में श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के वक्त जब कोई योद्धा द्रौपदी की लाज बचाने नहीं आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और अपने भाई होने का धर्म निभाया। अब बात करते हैं त्रेता युग में। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और एक गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने गई और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाना जाएगा, जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है। इसी प्रकार भविष्य पुराण में भी एक कहानी है कि एक बार देवताओं और दानवों में 12 सालों का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हार के डर से इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए।
बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद देवताओं की जीत हुई। अब बात करते हैं हम रक्षाबंधन की असली कहानी की, जहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई, सतयुग में। जी हाँ, सतयुग में ही रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और देवी पार्वती है। जब देवी सती का दूसरा जन्म होता है और वहाँ महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या करती है, तभी एक पड़ाव ऐसा आता है जिसमें महादेव उनकी परीक्षा इस प्रकार लेते हैं कि वहाँ शिवलिंग का निर्माण करने में बाधा झेलती है। तभी नारायण एक साधारण नर का रूप रख उनकी सहायता के लिए आते हैं। माता पार्वती उन्हें भ्राता कहकर संबोधित करती है। चूंकि यह शिवलिंग कार्य शिव जी की परीक्षा से जुड़ा हुआ था, इसलिए नारायण माता पार्वती से अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का कहते हैं। इस दिन श्रावण पूर्णिमा की तिथि थी और हरि नारायण ने ही इस दिन को रक्षाबंधन का नाम दिया। तो मित्रों, आज आप जान गए होंगे कि रक्षाबंधन हमारे जीवन में कब अस्तित्व लेकर आया। पार्वती और नारायण का कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उनके बीच एक दिल का कनेक्शन था, एक दिल का रिश्ता था जो उन्हें जोड़ रहा था। उनके दिलों की रिश्ते की वजह से रिश्तों की जड़ मजबूत थी। यह सच में अजीब बात है कि हम उन लोगों से जुड़ जाते हैं जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, जिनके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता होता है। यह रिश्ता उनसे भी ज्यादा गहरा है। ये दुर्लभ है, लेकिन सबसे खूबसूरत रिश्ता है। आपका जिसके साथ दिल का रिश्ता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हरे कृष्णा।